हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कैपेसिटर चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर इसके पैरेलल ये दूसरा साइड अर्थ से कनेक्ट किया गया होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर ये इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज है एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ये स्मॉल डी है। इस प्लेट के बीच में कोई एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ये रखा गया है जिसकी विड्थ स्मॉल टी, थिकनेस यानी ये स्मॉल टी है एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज के। वी हैव टू फाइंड द capacitance of that capacitor when the space between the two plate is partially filled by a dielectric substance। यहाँ पर इसका मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस स्मॉल सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल सिग्मा है। आप ये देख सकते हैं कि आप गॉस थ्योरम में ये पढ़ चुके हैं, किसी चार्ज प्लेट के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो स्मॉल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और दो पैरेलल प्लेट जिन पर अपोजिट चार्ज हो और चार्ज डेंसिटी सेम हो तो E इज इक्वल्स टू होगा स्मॉल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो स्मॉल सिग्मा इज इक्वल्स टू होगा Q बाई ए, तो E इज इक्वल्स टू होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब आप देखें यहाँ पर जो एयर जिस प्लेस पर है यहां पर अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। लेट अस सपोज यहां पर E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पर ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है यहां पर है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है और इसकी थिकनेस T है, सरफेस एरिया इस प्लेट की A है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड according to definition of potential gradient B is equals to देखिए E1 जो फील्ड है वो कितने डिस्टेंस पे में है? D माइनस टी। E1 एंड D माइनस टी और प्लस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड T डिस्टेंस में है, और E1 कितना है? B इज इक्वल्स टू होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी और प्लस E2, जहां पर ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी Q बाई एप्सिलॉन नॉट के ए एंड टी होगा। B इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा D माइनस टी होगा प्लस टी बाई के होगा, T बाई के। अब कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज पार्शियली फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये आप लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू Q बाई B होगा, C इज इक्वल्स टू Q बाई Q D माइनस टी प्लस T बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। Q कैंसिल हो जाएगा और ये होगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए
epsilon naught A by D minus T plus T by K. That is the capacitance of the parallel plate capacitor when the space between the plate of the capacitor is partially filled by the dielectric substance. अब आप इसमें देख सकते हैं कि if t is equals to d, अगर ये t जो है ये पूरा d के इक्वल हो जाए, यानी पूरे स्पेस में अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, तो ये फार्मूला if T is equals to D हो, means the whole space filled by the dielectric substance. तो C is equals to होगा epsilon naught A by D minus D और प्लस D by K होगा, ये जीरो होगा. C is equals to epsilon naught K A by D हो जाएगा. That is the capacitance of parallel plate capacitor when the space between the plate is filled by dielectric substance of dielectric constant K. और if T is equals to zero, if T is equals to zero हो, यानी कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा एयर हो, तो ये एयर कैपेसिटर होगा और C नॉट आएगा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस जीरो और प्लस जीरो बाई के होगा, ये हो जाएगा सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. तो इस फार्मूला से आप एयर कैपेसिटर का फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं. व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट इज फिल्ड बाय द एयर, तो टी जीरो होगा, और अगर पूरा का पूरा स्पेस ये भरा हुआ होगा इसके बीच में, तो ये फार्मूला इसका एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी होगा. तो इस तरीके से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला फाइंड कर सकते हैं. अब सेकेंड टॉपिक इसमें है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर. पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर. अगर ये कोई कैपेसिटर है और इसको Q चार्ज दिया गया है, कैपेसिटेंस C, लेट अस सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C, और Q चार्ज देने पर अगर इसका पोटेंशियल B हो जाता है, तो वी नो V is equals to Q by C. That is the potential of this capacitor. अब अगर और चार्ज दिया जाएगा तो ये इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और हम वर्क तभी निकाल सकते हैं जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो. तो लेट इट इन्फिनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq given to this capacitor, and for that the potential of the capacitor remains constant. यानी कि चार्ज से पोटेंशियल बढ़ जाता है, पर अगर बहुत कम मात्रा में, बहुत इन्फिनिटली स्मॉल क्वांटिटी चार्ज और दिया जाए, तो वी कैन एज्यूम दैट द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स सेम. तो वर्क डन इफ dq चार्ज गिवन टू कैपेसिटर, then work done dw is equals to होगा b into dq, और b is equals to dw is equals to b q by c and dq होगा. If the initial charge on the capacitor is 0 and the final charge on the capacitor is q, then
the work done to bring q charge to this capacitor, you can write w is equals to होगा इंटीग्रल 0 to q by c and dq होगा. The capacitance of the capacitor remains same, w is equals to 1 by c 0 to q and dq होगा w is equals to 1 by c q square by 2 0 to q w is equals to 1 by c q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 w इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई 2 q स्क्वायर बाई c. दैट इज द वर्क डन टू गिव प्लस q चार्ज टू दिस कंडक्टर. दैट वर्क is stored in this capacitor in form of electric potential energy. So we can write electric potential energy, electric potential energy u is equals to 1 by 2 q स्क्वायर बाई c. ये एक फार्मूला हो सकता है, बट q इज इक्वल्स टू सी बी. तो u इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई 2 सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी. एक सी ये कैंसिल होगा, u इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 सी बी स्क्वायर. दैट इज द another formula of potential energy. You also can write c is equals to q by b. तो u is equals to 1 by 2 q स्क्वायर, c is equals to q by b, q कैंसिल होगा, u is equals to 1 by 2 qv. यानी किसी भी कैपेसिटर की चार्ज कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी अगर चार्ज और कैपेसिटेंस मालूम है तो इस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं. अगर कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल मालूम है तो इससे फाइंड कर सकते हैं. अगर चार्ज और पोटेंशियल मालूम है तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं. ये दोनों डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल और सीरीज में कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिनके न्यूमेरिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.